गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजू दांगी, एसएसडी पेट क्लिनिक मंडीदीप। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है डॉग की फीडिंग। कई लोग आते हैं जिनको मालूम नहीं रहता डॉग को क्या खिलाया जाए, किस एज से क्या स्टार्ट करें, कौन सी एज में क्या दें उसको और को कितनी बार दें उसको, कौन सी कंपनी का सही रहता है। कई लोग कई प्रकार के इस तरह के सवाल होते हैं, तो मैं आज इसी के बारे में आपके पूरी डाउट क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप पपी को परचेस कर रहे हो तो उसकी एज 1 मंथ से एटलीस्ट अबो होना ही चाहिए। अगर 1 मंथ से कम किसी मजबूरी में आपने परचेस कर लिया है तो फ्रेंड्स उसको हमें एक पपी मिल्क कर आता है, तो हमें डे 1 से कोशिश यही करना है कि उसको मदर की फीडिंग कराई जाए। लेकिन कई केसेस होते हैं जिसमें मदर की डेथ हो जाती है, मदर को इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से हमें पपी को अलग रखना है। तो उस केस में पपी मिल्क आता है, उसमें बोतल भी आती है। उस जैसे ह्यूमन में जो पाउडर आता है मिल्क पाउडर, सेम ऐसा ही रहता है उसका पपी मिल्क कर उसमें पानी मिक्स किए और उसको पिला दीजिए 4 to 5 टाइम्स इन अ डे। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें 20 दिन तक तो आपको ये रखना है। अब 20 दिन से जैसे ही होता है बड़ा, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है उसको सेमोलेक। फ्रेंड्स, कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, जो सेमोलेक रहता है वो ह्यूमंस का दे देते हैं, लेकिन जो कि पूरी तरह से गलत है। हमें जो सेरोलेक देना है, सेमोलेक कर पपी का स्पेशल आता है वो ही देना है। उसका रीज़न ये है, अगर आप ह्यूमन का उसको दे रहे हो सेरेलेक, उसमें जो शुगर लेवल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू पपी सेरेलेक। तो आपने शुगर वाला उसको खिला रहे हैं, जो आपकी शुगर हमें पपी को देना ही नहीं है, तो उसमें आपके पपी की हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि हम केवल पपी वाला ही सेरेलेक उसको खिलाएं। तो 21 डेज़ के बाद में आपको 30 डेज़ तक पपी सेरेलेक खिला देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें 1 मंथ से अब वो जैसे होता है पपी स्टार्टर कर आता है। पपी स्टार्टर कई कंपनी के आते हैं, ड्रूल्स क्या है, स्मार्ट हार्ट का, पेडिग्री का, जिसका भी आप खिला पाएँ आप उसको पपी स्टार्टर खिलाएं। पपी स्टार्टर आपको चलाना है 3 मंथ तक। 3 मंथ की एज तक पपी को पपी स्टार्टर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स 3 मंथ से जैसे अब वो होता है तो उसको पपी पेडिग्री पर शिफ्ट कर देना है। 3 मंथ के बाद आप 3 टाइम उसको खाना दीजिए पपी पेडिग्री। देन फिर वो 8 मंथ का जब हो जाता है फिर हमें उसको अडल्ट पेडिग्री पर शिफ्ट करना होता है। और कोई भी जब आप फूड दे रहे हो उसको एकदम सडन चेंज नहीं करना है, आपको धीरे धीरे उसको उस पर लेकर आना है। जैसे पपी पेडिग्री से अडल्ट पे कर रहे हो तो पहले दिन आप पपी पेडिग्री जब चेंज करने वाले हो तो डायरेक्ट अडल्ट नहीं दे देना, पहले पपी को क्वांटिटी को कम करके धीरे धीरे अडल्ट की क्वांटिटी बढ़ाना है और उसको पूरी तरह अडल्ट पे शिफ्ट कर देना है 1 वीक के अंदर। इस तरह आपको पूरा उसको फीड खिलाना है। अब इसके अलावा घरेलू खाना भी हम खिला सकते हैं उसको घर में, जैसे कि आपको उसको मीठा कभी नहीं देना है डॉग्स को, ऑयली कभी भी नहीं देना है, मसाले वाली चीज़ें कुछ भी डॉग्स को नहीं दी जाती है। आप दही दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, जैसे पपाया दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, लेकिन पपाया के भी सीड्स उसको नहीं देना है। इस तरह आप दे सकते हैं खाना। चिकन दे रहे हो तो कभी भी चिकन बिना बॉईल के नहीं देना है, ग्रेवी वाला चिकन नहीं देना है, जिस तरह के उसमें मसाले भरे होते हैं। आप अपने लिए जो ह्यूमन के लिए बनाता है वो ही उनको खिला देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। उसमें ऑयल भी रहता है, मसाले भी रहते हैं, ये डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू।